हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्या हाल चाल है और कैसे हैं? जैसा कि आप थंबनेल पे देखे होंगे कि आरआरबी ने किया हड़बड़ी में गड़बड़ी। बिल्कुल हड़बड़ी में गड़बड़ी किया गया है एनटीपीसी वैकेंसी को लेकर के, ठीक ना। और ये गड़बड़ी जो हो गया है ना, हमें लगता है कि हड़बड़ाहट में जो इसने कमिटमेंट किया था, आरआरबी ने कैलेंडर दिया था कि ये सब मंथ में ये सब वैकेंसी आएगा, उसके अनुसार से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आप लोग घबराए नहीं कि वैकेंसी कम है, वैकेंसी और ज्यादा इंक्रीज होगी। लगभग 10,000 और ज्यादा वैकेंसी बढ़ेगी, समझे ना। इतना विश्वास रखिए। अब ये गड़बड़ी कैसे हुआ? 100% गारंटी के साथ 10,000 पद बढ़ेगा, क्योंकि रेलवे ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया। कैसे किया है समझिएगा बात को। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया था, जिस कैलेंडर में यह बताया गया था कि जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच में हम एएलपी का वैकेंसी निकालेंगे। ये वैकेंसी निकालने का टाइम है, एग्जाम लेने का टाइम नहीं था इसमें। अप्रैल से लेकर जून तक में हम टेक्नीशियन का वैकेंसी निकालेंगे। जुलाई से लेकर सितंबर तक में हम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अर्थात एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल अर्थात 12th लेवल के वैकेंसी निकालेंगे। तो ये अपनी बातों पे खरा तो जरूर उतरा है, लेकिन जुलाई से सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन देना था कि हम एनटीपीसी का वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन इसमें दो चीज गलत किया गया है। एक तो पद की संख्या कम किया गया है, और दूसरा जो पद दिया भी गया है ना, उसमें हड़बड़ी करके दिया गया है। तो पद बढ़ेगा, आप लोग घबराइए नहीं, इस पे विचार चल रहा है। और उसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी का वैकेंसी देना था। अभी तक एग्जाम के बारे में क्लियरिटी नहीं कहा गया कि किसका एग्जाम कब होगा। अब हड़बड़ी में गड़बड़ी क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, इस प्रकार का नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन का पार्ट 1 है, पढ़ लीजिएगा, ये कोई भारी बात नहीं, समझ लीजिएगा आप। मेन बात है यहाँ पर कि किस पद के लिए कितना पद दिया गया था वैकेंसी के रूप में। तो आप यहां देखेंगे एक ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, सॉरी अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, जिसमें कुल मिला के 4 पोस्ट है। सभी पोस्ट का कितना कितना पद है ये सब दिया गया है, और ये सभी को ऐड करके 3,404 पद है। उसी प्रकार से एक ग्रेजुएट लेवल है जिसमें 1 2 3 4 5 पोस्ट है, और सबकी वैकेंसी डिटेल्स अलग अलग है, और ये टोटल मिला के 7,479 पद है। और यहाँ पे टोटल देखिएगा तो ग्रांड टोटल A+B, इसका नाम A दिया गया है टोटल का, और इसका नाम B दिया गया है। दोनों को ऐड करके ये 10,884 दिया गया है। गलती यहीं पर है। आप यदि थोड़ा सा ध्यान देते नोटिफिकेशन में तो आपको गलती नजर आ जाता। गलती नजर कहां पे आता कि 3,404 पद और 7,479 पद, ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 9 और 4 13 ना, हासिल 1, 7 और 1 8, 4 और 4 8, 7 और 3 10। तो ये जो जोड़ के आ रहा है 10,883, लेकिन इसको जोड़ के आ रहा है 10,884। आप ही बताइए कि एक पद गया कहां? आप सभी को पता है कि एग्जाम में एक एक नंबर, एक एक पॉइंट में नंबर अगर एक एक पॉइंट में दिया जाता है उसका महत्व रहता है। तो पद में भी तो एक एक पद का महत्व होना चाहिए, क्योंकि एक पद से किसी स्टूडेंट का जीवन बनेगा और किसी का जीवन बिगड़ेगा। तो इस प्रकार से हड़बड़ा करके नोटिफिकेशन नहीं देना चाहिए था। अब देखिए अगला जो गलती है कि सर ये दोनों को ऐड करके रियली में 10,883 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 10,884 दिया गया। ये तो हड़बड़ी में निकाला गया, रियली में वैकेंसी ज्यादा ही आएगा। अब आपका एक काम है, यहां से लेकर यहां तक चेक करके बताइएगा कि कहां पे गलती दिया गया। मैं आपको बता दूं तो अभी गलती मैं तुरंत खोज दूंगा, लेकिन ये काम आपके लिए कि गलती कहां पर दिया गया है, ताकि ये बोला है 10,884 लेकिन जोड़ के आ रहा है 10,883। तो आप एक गलती खोजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इतना करने में सक्षम है तो ही आप एनटीपीसी की तैयारी कर पाएंगे, अन्यथा जब आप इतना में गलती नहीं ढूंढ पाएंगे तो फिर आप मैथ रीजनिंग की तैयारी कैसे करेंगे? मैथ रीजनिंग यदि आपका कमजोर है, शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास कौन सा बुक होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए मैथ रीजनिंग में अगर देखा जाए रेलवे के लिए, तो मैथ रीजनिंग का ये जो बुक है ना, रेलवे के लिए किंग है। किंग इसलिए माना जाता है, जब इस बुक को आप लेकर के पलटेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन 1998 में पूछा गया था वो क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कभी भी क्वेश्चन का टाइप पुराना नहीं होता है। कब कौन सा कॉन्सेप्ट पे पूछ दिया जाए, कौन सा टाइप पूछ दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो सभी टाइप्स का जो नॉलेज है ना, आपको इसी बुक से मिलेगा। रीजनिंग का किरण पब्लिकेशन का ये बुक और मैथमेटिक्स का किरण पब्लिकेशन का ये बुक, इसमें पूरे 10,000 क्वेश्चन रहेगा। 10,000 क्वेश्चन नया पुराना सब रहेगा। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपको कहीं कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। ये पढ़ाएगा कौन? तो भाई हम पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं। ये रीजनिंग का बुक 8700 प्लस कौन पढ़ाएगा? तो हम पढ़ाएंगे।
और पढ़ा रहे हैं, प्रतिदिन क्लास चल रही, मैं आपको नोटिफिकेशन दे देता हूँ यदि आपको पता नहीं है तो। बाकी सबको पता है कि क्लास कितने बजे से चलती है। तत्काल ये क्लास अभी 2-4 दिन से बंद है, कारण आप सबको पता होगा। ये जो मेरा बोर्ड है ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, इसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट है, तो आगे हम कंप्लेन कर दिए, तो बनने के लिए इसका जो सामान है वो आ रहा है। तत्काल हम क्लास को अब ऐसे शुरुआत कर रहे हैं, परमिशन ले लिए कि हम सीधे इलेक्ट्रिक पे क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझे ना। इस कारण से इन्वर्टर का बैटरी भी 20 मिनट से अधिक नहीं चल पाता है, जो कि बैटरी 2.5 घंटा 3 घंटा बैकअप पहले करता था। तो इसलिए अभी क्लास बंद है। मैं आप सभी को नोटिफिकेशन फिर भी देना चाहता हूं। अब देखिए ये जो क्लास है डियर, प्रतिदिन इसी चैनल पर रवीन की पाठशाला पे दोपहर 2 बजे की अगर हम बात करें तो देखिएगा तो रीजनिंग की क्लास चलती है। 100 दिन में टारगेट है बुक को समाप्त कर देने का, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक ना। इतना यदि आप 100 दिन क्लास कर लेते हैं तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, कहीं से कुछ पढ़ने का एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। और मैथ में साधारण ब्याज चल रहा है, एकदम चैप्टर 1 से स्टार्ट किए हुए हैं, साधारण ब्याज चल रहा है। ये पार्ट 3 है, ठीक ना, पार्ट 3 तक हो गया है, इसको भी 100 दिन में समाप्त करेंगे। इसका डे 47 चल रहा है, 10:30 बजे लाइव। तो क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी हम आगे भी आपको बताएंगे कि आपको जीके जिसकी तैयारी कैसे करनी है, आप किस पद के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आपको कैसे तैयारी करना होगा, सभी रणनीति हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, इतना नोटिफिकेशन दे दिए तब तक आप इतना को समझिए। और इसमें जो गलती हम आपको बोले हैं पकड़ने के लिए, गलती पकड़ के बताइए कि कहाँ पे एक पद का मिस्टेक किया गया आरआरबी द्वारा, तभी तो हम जानेंगे कि आप एकदम वैकेंसी के लिए व्याकुल है और एग्जाम देने के लिए व्याकुल है, तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं। आप छोटा सा गलती नहीं पकड़ पाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपका पढ़ाई पे फोकस बहुत कम है। चलिए डियर, तो मिलते हैं आप सब इससे हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के वीडियो में। तब तक आप लोग लगातार पढ़ाई से जुड़े रहिए। कोई भी दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप डाउट ग्रुप नीचे दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप डाउट पूछ लीजिएगा। और किसी प्रकार का नोटिफिकेशन में अगर दिक्कत है क्लास कब होता है कब नहीं होता है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और किसी प्रकार का समस्या है तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। धन्यवाद।